हेलो फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल बे ऑन साइंस में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 12 विद्युत चैप्टर। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके पहले हम लोग का 2 वीडियोज़ हो चुका है और आज फ्रेंड्स हम लोग उसी की आगे देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ आगे में उदाहरण दिया हुआ है, ये 12.3 है और इसके आगे उदाहरण दिया हुआ है 12.4। आगे है फ्रेंड्स उदाहरण 12.5। इसी के साथ उदाहरण 12.6 भी दिया गया है। फ्रेंड्स इसके आगे दिया हुआ है प्रश्न है, यहाँ पे 5 प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दूसरा दिया हुआ है, समान पदार्थ के 2 तार में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किन में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, क्यों। तीसरा है फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी वैद्युत अपव्यय के 2 सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अपव्यय से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। चौथा, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। और यहाँ 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। यहाँ ए में दिया हुआ आयरन यानी कि Fe तथा मरकरी Hg में कौन सा अच्छा विद्युत चालक है और बी में दिया हुआ कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग इन जो क्वेश्चन है इसका उत्तर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती है, यहाँ देखिए R समानुपाती L दिया हुआ है। दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ R व्युत्क्रमानुपाती 1/A दिया गया है। तीसरा है फ्रेंड्स, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स प्रश्न 2, समान पदार्थ के 2 तारों में एक पतला तार तथा दूसरा मोटा हो तो उनमें से किन में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, क्यों। तो देखिए फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, मोटे तार से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी क्योंकि मोटे चालक का प्रतिरोध पतले तार से कम होता है। जब मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा तो उससे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, I बराबर V/R। प्रश्न 3 है फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी विद्युत अपव्यय के 2 सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, नियत ताप व प्रतिरोध पर भी समानुपाती I। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, अतः यदि विभवांतर आधा कर दिया जाता है तो नियत प्रतिरोध पर विद्युत धारा भी आधी रह जाएगी। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, हम जानते हैं कि व्यापक रूप में मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता, यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत स्त्री, टोस्टर आदि सामान्य वैद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। आगे फ्रेंड्स प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। यहाँ फ्रेंड्स आयरन Fe तथा मरकरी Hg में कौन सा अच्छा विद्युत चालक है, बी, तथा कौन सा पदार्थ
श्रेष्ठ चालक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारणी 12.2 है। यहाँ पे 20 डिग्री से पर कुछ पदार्थों की वैद्युत प्रतिरोधकता यहाँ पे दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आयरन की प्रतिरोधकता 10.0 गुने 10⁻⁻8 ओम मीटर है, जबकि मरकरी की प्रतिरोधकता अधिक 94.0 गुने 10⁻⁻8 ओम मीटर है। अतः आयरन मरकरी की अपेक्षा विद्युत का अच्छा चालक है। यहाँ बी में दिया हुआ फ्रेंड्स, उपरोक्त सारणी के आधार पर सिल्वर की प्रतिरोधकता सबसे कम है, अतः यह जो है सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन का आंसर जानने के बाद हमारा पॉइंट आता है फ्रेंड्स, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें दिया हुआ है, पिछले अनुभाग में हमने कुछ सरल विद्युत परिपथों के बारे में सीखा था। हमने यह देखा कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान किस प्रकार उसके प्रतिरोध तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों तथा युक्तियों में हम प्रायः प्रतिरोधकों के विभिन्न संयोजन देखते हैं। इसलिए अब हमें यह विचार करना है कि प्रतिरोधकों के संयोजन पर ओम के नियम को किस प्रकार अनुप्रयुक्त किया जा सकता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, प्रतिरोधकों के परस्पर संयोजित करने की दो विधियां हैं, जो कि चित्र देखिए 12.6 में एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है, जिसमें R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ा गया है। प्रतिरोधकों के इस समायोजन को श्रेणी क्रम समायोजन कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से जोड़ा गया R1, R2, R3 है और ये एमीटर है। ये देखिए कुंजी है, इस तरह से आई धारा प्रवाहित हो रही है फ्रेंड्स। ये धारा की दिशा दिखा रहा है। चित्र जो है 12.6 श्रेणी क्रम में समायोजित ये प्रतिरोधक यहाँ दिखाया गया है। आगे फ्रेंड्स देखिए, चित्र 12.7 में प्रतिरोधकों का एक ऐसा संयोजन दिखाया गया है जिसमें 3 प्रतिरोध एक साथ बिंदु x तथा y के बीच समायोजित है। प्रतिरोधकों के इस प्रकार के समायोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, R1, R2, R3 इस तरह से जो समायोजन किया गया है, इसे पार्श्व क्रम समायोजन कहा जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, चित्र 12.7 है, पार्श्व क्रम में समायोजित प्रतिरोधक। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, हम लोग का जो पॉइंट है, श्रेणी क्रम में समायोजित प्रतिरोधक। इसमें दिया हुआ फ्रेंड्स, जब कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में समायोजित करते हैं तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का क्या होता है, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलापों की सहायता से समझने का प्रयास करें। इसके लिए फ्रेंड्स क्रियाकलाप 12.4 दिया गया है। देखिए, इसमें दिया गया है, विभिन्न मानों के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़िए। जैसे कि चित्र 12.6 में दिखाए अनुसार इन्हें एक बैटरी, एक एमीटर तथा एक प्लग कुंजी से समायोजित कीजिए। आप 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम आदि मानों के प्रतिरोधकों का उपयोग कर सकते हैं तथा इस क्रियाकलाप के लिए 6 वोल्ट की बैटरी उपयोग में ला सकते हैं। आगे फ्रेंड्स, कुंजी को प्लग में लगाइए तथा एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। एमीटर की स्थिति को 2 प्रतिरोधकों के बीच कहीं भी परिवर्तित कर सकते हैं। हर बार एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। क्या आप एमीटर के द्वारा विद्युत धारा के मान में कोई अंतर पाते हैं? आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, आप यह देखेंगे कि एमीटर विद्युत धारा का मान वही रहता है। यह परिपथ में एमीटर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समायोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान होती है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आगे है फ्रेंड्स क्रियाकलाप 12.5। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स क्रियाकलाप 12.4 में चित्र 12.8 में दिखाए अनुसार 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम संयोजन में सिरे
एक्स तथा वाई के बीच एक वोल्ट मीटर लगाइए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ वोल्ट मीटर लगाया गया है। R1 R2 R3 यहाँ पे प्रतिरोध है। चित्र ये 12.8 है। परिपथ में प्लग कुंजी लगाइए तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। इससे हमें श्रेणी क्रम समायोजन के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात होता है। मान लीजिए यह V है। अब बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर नोट कीजिए। इन दोनों मानों की तुलना कीजिए। आगे फ्रेंड्स, प्लग से कुंजी निकालिए तथा वोल्ट मीटर को भी परिपथ से हटा दीजिए। अब वोल्ट मीटर को चित्र 12.8 में दिखाए अनुसार पहले प्रतिरोधक के सिरों X तथा P के बीच जोड़िए। आगे फ्रेंड्स, प्लग की कुंजी लगाइए तथा पहले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापिए। मान लीजिए कि यह V1 है। इसी प्रकार अन्य दो प्रतिरोधकों के सिरों के बीच पृथक पृथक विभवांतर मापिए। मान लीजिए कि ये मान क्रमशः V2 तथा V3 है। नेक्स्ट है V1 V2 तथा V3 के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए। आगे दिया है फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि विभवांतर V अन्य तीन विभवांतरों V1 V2 V3 के योग के बराबर है, अर्थात प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समायोजन के सिरों के बीच कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतरों के योग के बराबर है, अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये समीकरण 12.11 हुआ। मान लीजिए चित्र 12.8 विद्युत में दर्शाए गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई है। तब प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा भी आई है। श्रेणी क्रम में जुड़े इन तीनों प्रतिरोधकों को एक ऐसे तुल्य एकल प्रतिरोधक जिनका प्रतिरोध R है के द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव है, जिससे परिपथ में जोड़ने पर इसके सिरों पर प्रतिरोध भी तथा परिपथ में प्रवाहित धारा I वही रहती है। समस्त परिपथ पर ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने पर हमें प्राप्त होता है V बराबर IR। तीन प्रतिरोधकों पर पृथक पृथक ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने पर हमें प्राप्त होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 तथा V3 बराबर IR3। यहाँ पे समीकरण देखिए 12.13A, B और ये C। समीकरण 12.11 से IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 अथवा RS बराबर I1 प्लस R2 प्लस R3, ये 12.14 यह समीकरण है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब बहुत से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1 R2 R3 के योग के बराबर होता है। इस प्रकार समायोजन का प्रतिरोध किसी भी व्यष्टिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से अधिक होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए उदाहरण यहाँ 12.7 है। इसमें दिया गया है फ्रेंड्स एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक भी 6V की बैटरी से चित्र 12.9 में दिखाए अनुसार समायोजित है। A परिपथ का कुल प्रतिरोध, B परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा C विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से चित्र 12.9 जो है 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में समायोजित एक विद्युत लैंप तथा 4 ओम का एक प्रतिरोध दिखाया गया है। इसका हल दिया गया है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ दिया गया है विद्युत लैंप का प्रतिरोध R1 बराबर 20 ओम, श्रेणी क्रम में समायोजित चालक का प्रतिरोध R2 बराबर 4 ओम। तब परिपथ में कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2, तो RS बराबर हो जाएगा 20 ओम प्लस 4 ओम, तो यहाँ 24 ओम हो गया।
बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच कुल विभवांतर बराबर V बराबर है 6V। अब ओम के नियम के अनुसार परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा तो I बराबर है V बटा RS। तो यहाँ मान रख देने पर फ्रेंड्स प्राप्त हो गया 0.25 एम्पियर। आगे है फ्रेंड्स विद्युत लैंप तथा चालक पर ओम का नियम पृथक पृथक अनुप्रयुक्त करने पर हमें विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त होता है। V1 बराबर 20 ओम गुने 0.25 ओम बराबर 5V तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त होता है। V2 बराबर यहाँ 4 ओम गुने 0.25 A बराबर 1V। अब मान लीजिए कि हम विद्युत लैंप तथा चालक के श्रेणी क्रम समायोजन को किसी एकल तथा तुल्य प्रतिरोधक से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। इस तुल्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध इतना होना चाहिए कि इसे 6V बैटरी के दो टर्मिनलों से समायोजित करने पर परिपथ में 0.25 A विद्युत धारा प्रवाहित हो। तब इस तुल्य प्रतिरोध का प्रतिरोध R होगा। R बराबर V बटा I, हम मान रख देंगे फ्रेंड्स 6V बटा 0.25 A। तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 24 ओम। यह श्रेणी क्रम परिपथ का कुल प्रतिरोध है। यह दोनों प्रतिरोधों का योग के बराबर है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स प्रश्न दिया हुआ है किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसे 2V के 3 सेल की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम प्रतिरोधक, एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी के सभी श्रेणी क्रम में समायोजित हो। आगे फ्रेंड्स प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधकों के प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्टमीटर के क्या पाठ्यांक होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 जो है किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख कीजिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की एक बैटरी, 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम प्रतिरोधक तथा एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में समायोजित हो। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इस तरह से। यहाँ देखिए चित्र 12.7 है। ये 5 ओम है, 8 ओम है और ये 12 ओम है। ये 2 वोल्ट है और ये प्लग और कुंजी के साथ यहाँ पे इसका विद्युत परिपथ है। आगे है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर प्रश्न 2 है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा कीजिए तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्टमीटर के क्या पाठ्यांक होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वोल्टमीटर लगाया गया है। ये दोबारा परिपथ खींचा गया है। यहाँ मीटर लगा हुआ है, प्लग कुंजी है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा परिपथ में कुल प्रतिरोध 5 ओम, 8 ओम प्लस 12 ओम, यहाँ 25 ओम हो गया जोड़ के। ओम के नियम से I बराबर V बटा R मान रख देंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे V का मान 2V है गुने 3 बटा में 25 ओम आ जाएगा। 6V बराबर 25 ओम। यहाँ इसका मान 0.24 एम्पियर आ जाएगा। यह 12 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बराबर हो जाएगा V बराबर I R यहाँ पे बराबर 0.24 गुने यहाँ पे 12 है बराबर यहाँ देखिए फ्रेंड्स 2.88 वोल्ट आ जाएगा। एमीटर व वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्रमांक 0.24 A व 0 यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स 2.88 वोल्ट होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने दोनों प्रश्नों के उत्तर को देखा। अब देखिए फ्रेंड्स आगे दिया हुआ है बुक में पार्श्व क्रम में समायोजित प्रतिरोधक। इसमें फ्रेंड्स जिसमें कि हम लोगों का क्रियाकलाप 12.6 करना है। फ्रेंड्स इस यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे का जो टॉपिक है फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहें। और फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं